मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। दिल्ली में बम ब्लास्ट में कितनी जानें ज़ाया हो गई और जम्मू कश्मीर में सियासतदान इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। सबसे पहले सवाल मेरा यह है कि किसने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, हर नागरिक जो है वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है? ये किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। जो तार जुड़ रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है और इस पर सियासत होना शुरू हो गया। यही चीजें हैं जो कश्मीर को बहुत पीछे ले जाएंगी, यहां से इसको ठीक करना शुरू किया था। ये तो आप लोग कह रहे हो कि कश्मीर का हर मुसलमान दहशतगर्द है, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा दहशतगर्द है। ये आप लोग कह रहे हो। आपको कहना यह चाहिए कि जिन लोगों का इसमें हाथ है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जिसके साथ तार जुड़ते हैं उनको भी पकड़ा जाए, ताकि हर किसी पर शक की सुई ना जाए। हम जम्मू कश्मीर के नागरिक, कश्मीर का मुसलमान ऐसा कतई नहीं है। वो देश प्रेम है, वो देश प्रेमी है, लेकिन आप उल्टा ही कह रहे हो। ये तो आप लोग अपने मुंह से कह रहे हो कि कश्मीरी मुसलमान जो है दहशतगर्द है। ये किसी और ने नहीं कहा, तो इस पर यह सियासत मत कीजिए। सुनिए मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब ने इस पर क्या कहा। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। अब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं, ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन साफ सुथरी होनी चाहिए। मैडम जी, आप कैसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन साफ सुथरी नहीं होगी? आपने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। ये नजारा जब जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं कि अगर कोई अभी तो खाली जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तो शक की बुनियाद पे आप माँ बाप भाई बहन को पकड़ के ले जा रहे हो, उनको घसीट रहे हो, मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तकलीफ समझते हैं आपकी। ये शक कहां से आता है? आप जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में एक शक डाल रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन साफ सुथरी नहीं होगी। और दूसरी बात, जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे पूछना तो पड़ेगा, पूछना तो बनता है, क्योंकि ये मामूली चोरी नहीं हुई है, ये किसी एक आदमी का कत्ल नहीं हुआ है, ये देश के साथ गद्दारी हुई है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई जानें ज़ाया हो गई हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है वो सख्त तरीके से ही होती है। कोई प्यार से किसी मामूली चोर को पूछोगे, उसके सर पर हाथ रखकर तूने चोरी की है, वो मानेगा। अगर वो बेकसूर हैं तो एक दिन वापस बाहर आ जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कड़ी होनी चाहिए। ये आपको ये कहना चाहिए, जिस पर भी शक है कड़े तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर को, कश्मीरी मुसलमान को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामने आने चाहिए। बयान इस तरह से आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा के बयान नहीं आना चाहिए। मुझे पता है इससे आपकी सियासत चलती है, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर का पिछले कुछ सालों पीछे जाया जाए, यहां पत्थरबाजी होती थी, यहां टेररिस्ट को अपना हीरो माना जाता था, उसके जनाजे के पीछे सैकड़ों लोग निकलते थे। ये इसी तरह की बयानबाजी होती थी, और इसमें सबसे ज्यादा रोल सियासतदानों का भी रहा है, और वही मानसिकता अभी भी बनी हुई है। कभी भी आप इस तरह की स्टेटमेंट खासकर दहशतगर्दों के लिए जब दें तो
तो थोड़ा उस पर सोच लीजिए। मुझे लगता है कि इस पार्ट को सियासत से अलग रखना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।